नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, बहुत कुछ ज़िंदगी में हमारे होते होते इसी वक्फे में, इसी अवधि में, छोटी सी अवधि में बहुत कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। और जो नयापन है वो मित्रों, जो प्राकृतिक बातें हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी है, उनका उल्लंघन भी है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब इसके सिवाय चारा भी क्या है। चुनावों के दिन हैं, आप जानते हैं, और तकरीबन हर पार्टी हर राजनीतिक दल संगठन बिजली के मामले में राहतों के अंबार लगा रहे हैं। और राहतें कुछ इस कदर इस सतह पर दी जा रही हैं कि लगता नहीं है कि हमारा वित्तीय ढांचा इतनी राहतें दे पाएगा। अब ये बात अलग है कि हम लोग वो एक शेर की मानंद की हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो अफवाहों की तो भरमार है मित्रों, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग आज भी बिजली संकट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामना कर रहे हैं। और हमारे देश के स्तर पर तो ये संकट है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। संकट ना होता तो मुफ्त में बिजली देने की राहतों की घोषणा के अंबार ना लगते। बहरहाल इसका एक नया स्वरूप सामने आया है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। मित्रों, चीन ने, आपने खबरें अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो चीन ने अपने एक कृत्रिम सूर्य बना लिया था। वो आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ इजाफा करने के लिए, याद दिलाने के लिए सिर्फ आपको, कि उसका सफलतापूर्वक संचालन भी कर लिया था इस कृत्रिम सूर्य का। और अब उस कृत्रिम सूर्य के चीन द्वारा संचालन के बाद ब्रिटेन ने भी ऐसा ही व्यवस्था अपने यहाँ कर ली है। अलग अलग तरह के संकटों से घिरा हुआ है ब्रिटेन, और वहाँ तो ज़िंदगी बहुत कुछ बिजली पर निर्भर करती है, रोशनी पर निर्भर करती है। वहाँ तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें सर्दी भी जम कर पड़ती है और स्नोफॉल, हिमपात भी होता है। और ऐसे माहौल के लिए घरों में ही व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि जिसे आप कहते हैं एक्लेमेटाइज करना, कि जलवायु के मुताबिक अपने अंदर के हालात को बदल लेना। और अब ये क्षमता ब्रिटेन का दावा है कि उसने भी कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। अब इसमें यह है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न करने वाले एक रिएक्टर का निर्माण किया गया है। और इसका जो प्रयोग किया गया, प्रयोग के मुताबिक 59 मेगा जूल बोलते हैं, मेगा जूल शब्द है, तो मेगा जूल ऊर्जा जो है वो पैदा की गई है, करके देखा गया प्रयोग के दौरान, और प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। अब मित्रों, इसमें अब धीरे धीरे इसी आधार पर फ्रांस ने भी शुरू कर दिया कृत्रिम सूर्य का निर्माण, और देर सवेर हमारा देश भी करेगा। इतने कृत्रिम सूर्य हो जाएंगे कि अब सूर्य प्रणाम के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम वास्तविक सूर्य देवता को नमन करें, सूर्य नमस्कार करें, या जो घर में जो कृत्रिम सूर्य बनाए उन्हीं को नमस्कार कर लें। बहरहाल वो जो सूर्य नमस्कार वाली बात है वो एक आस्था का सवाल है, और हम जो कृत्रिम सूर्य बना रहे हैं उनको हम ओम सूर्याय नमः का मंत्र उनके सामने जाप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ज़रूरतें हैं बिजली की वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी। और ये कहा जाता है कि इसको सूर्य से लगभग 10 गुना ज़्यादा इस कृत्रिम सूर्य की गर्मी होगी, सूर्य से 10 गुना ज़्यादा। अब तक सूर्य की ओर कोई अभियान इसलिए नहीं चल पाया कि वो जो ताप है उसको सहन करने की क्षमता, शायद जो उपग्रह छोड़े भी जाएं तो उनमें शायद वो क्षमता ना हो। इन सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन सूर्य की सतह का अध्ययन जो है वो भी सिलसिला लगातार चलता है। और हम सूर्य वर्ष के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों का निर्णय भी लेते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी और अंतरिक्ष विज्ञान में भी। अब ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये बदलाव के मोड़ पर है। अब इस मोड़ पर आप क्या महसूस करेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें
जो 59 मेगा जूल, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, 59 मेगा जूल जो निरंतर ऊर्जा पैदा की जाती रहेगी या की जाती है आजकल चीन में और ब्रिटेन में, और उसके बाद अब फ्रांस में ये सिलसिला शुरू होने वाला है। इतनी ऊर्जा जो है ये निरंतर पैदा होती रही है, और इतनी ऊर्जा 59 मेगा जूल की ऊर्जा, एनर्जी, बिजली, ये 60 केतलियां उबालने के लिए पर्याप्त है। और इसमें सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा। आप 1 2 3 4 5 गिनिए और 60 केतलियों में पानी उबल गया। अब ये जो बदलाव आ रहे हैं मित्रों, इन बदलावों के अनुकूल हमारी मानसिकता में भी बदलाव आएंगे, या आ पाएंगे या नहीं आएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बहुत सारी नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और हमें अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना होगा। और मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद। फिर कभी किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।